हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा की काउंसलिंग में किस स्कोर पे आपको गवर्नमेंट की सीटें मिल सकती हैं, चाहे वो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएसएमएस हो या फिर बीयूएमएस हो, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें कितने स्कोर पे आपको सीटें मिल जाती हैं। हालांकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपका बीएचयू हो गया और सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान हो गया, जो कि सबसे टॉप डिमांड में होते हैं। आप इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरी काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारी बातें समझ में आई हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस बार आयुर्वेदा लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर नीट 2020 की प्रिपरेशन करके फिर एमबीबीएस को स्विच करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉप इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं। तो कितने स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, किस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है। क्या इसमें भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें भी 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस जस्ट लाइक एमबीबीएस कोर्सेस जैसा इसमें रिजर्वेशन लगेगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए, यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए था जो भी नोटिफिकेशन था, तो उसका यहाँ पे प्रभाव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पे पहले ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो जहाँ तक कि कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, क्या होगा, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और किस तरह से आयुर्वेदिक की काउंसलिंग में आप अपीयर हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। और एक्सपेक्टेड स्कोर भी आपको मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें कि केवल पासिंग स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं। मीन्स अगर आपने 130 140 मार्क्स भी स्कोर किए हैं तो आपको आयुर्वेदा हो गया या होम्योपैथिक हो गया, आसानी से सीटें मिल जाती हैं। तो किस तरह से काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आपको सीटें मिलेंगी, चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जिस तरह से एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराता है, उसी तरह से AACCC काउंसलिंग कराता है आयुष कोर्सेज के लिए। आयुष की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराता है। कैसे काउंसलिंग होती है हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जान लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। AACCC ये कराता है आयुष की काउंसलिंग, ठीक है। आयुष की काउंसलिंग को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीटों के लिए काउंसलिंग कराता है। 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीटों के लिए काउंसलिंग कराता है। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, उसकी भी काउंसलिंग आपका AACCC के थ्रू होती है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी भी काउंसलिंग आपका ये सेंट्रल लेवल पे होती है। तो ये तो रहा कि किन किन इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, जहाँ तक कोर्सेज़ की बात करें तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस नहीं है, बीएसएमएस, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज़ हैं जिसकी काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाती है बेसिकली। और इनमें जो राउंड की काउंसलिंग होती है वो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे काउंसलिंग राउंड, बेसिकली ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड होती है। और इसमें भी एग्जिट रूल कुछ इस तरह से होता है जिस तरह से आपका एमबीबीएस का होता है कि राउंड 2 में अगर आपको सीटें अलॉट हो गई हैं और इसको आप लीव करना चाहते हैं आफ्टर प्रॉपर, जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करवा लिया है आपने इंस्टीट्यूट में जाके, उसके बाद सीटों को छोड़ना चाहते हैं तो आपकी फोर्टफेयर ऑफ फीसेस, यहाँ पे आपकी फ़ीस जो होगी वो, जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी वो जब्त हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ काउंसलिंग होती है। और ये स्टे काउंसलिंग राउंड और मॉप अप राउंड ये केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होते हैं, और इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 ये जो काउंसलिंग होती है ये बेसिकली आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर सीटें जो होती हैं वो रिवर्ट हो जाती हैं स्टेट को, अगर यहाँ से सीटें कुछ बचती हैं तो। ये सारी काउंसलिंग हो गई। और यहाँ पर एमसीसी की तरह ऐसा नहीं है कि 4 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एमसीसी में एमबीबीएस की
तो 4 राउंड की काउंसलिंग हो गई है 15% AIQ के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो बेसिकली यहाँ पे जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिर BHU या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट राजस्थान, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इसके अलावा जो मिनिमम कट ऑफ जाता है वो शिलोंग का जाता है, और इसमें बहुत ही कम स्कोर पे इवन कैंडिडेट्स को बहुत ही कम स्कोर पे सीटें मिल जाती हैं। 470 480 पे सीटें आसानी से मिल जाएंगी। और इसी तरह से हर कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। वरना तो जो नीचे नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो आसानी से आपको BMS की सीटें मिल सकती हैं, या BHMS का कट ऑफ और भी कम जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट लेते हैं। लेकिन ये है कि मिनिमम जनरल के लिए 460 470 या फिर 480 के करीब कट ऑफ जा सकता है, या फिर इससे भी कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते हैं कॉलेजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटीरियर हो। तो ये कुछ इस तरह से कट ऑफ हो सकता है दोस्तों। और जहाँ तक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो कट ऑफ होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, वो तो पासिंग स्कोर पे भी आपको सीटें मिल जाती हैं। पासिंग स्कोर पे भी आपको सीटें मिल जाती हैं। 140 145 पे आपको सीटें आसानी से मिल जाती हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में चाहे BMS का कोर्स हो या फिर BHMS का कोर्स हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको आसानी से सीटें पासिंग स्कोर पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की डिमांड होती है BMS कोर्सेज़ के लिए, वो BHU की होती है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट राजस्थान की होती है। 2 इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चे जो MBBS नहीं कर पाते हैं, या MBBS में जस्ट उनको गवर्नमेंट सीटें नहीं मिलती हैं, और 590 595 के करीब स्कोर रहता है या 600 के करीब स्कोर रहता है, वो BHU या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट राजस्थान को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि ये इंस्टीट्यूट आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कह रहे थे कि ये वाले इंस्टीट्यूट वो लेना चाहते हैं, और इस इंस्टीट्यूट को इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो रहकर फिर MBBS की तैयारी करेंगे, नीट 2020 का एग्ज़ाम देंगे। मीन्स बैक एंड में अपनी सीटें रखना चाहते हैं कि कम से कम उनका साल बर्बाद ना हो। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी प्लान रहता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। और जहाँ तक मैंने बता दिया आपको कट ऑफ क्या रह सकता है, तो ये अप्रॉक्स इतने में आपको सीटें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। और क्योंकि सीटें बहुत सारी होती हैं तो आपको आसानी से सीटें मिल जाती हैं। इसके अलावा स्टेट में भी जो बच्चे जाते हैं उनको सीटें आसानी से मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 15% AIQ गवर्नमेंट सीटों की जो काउंसलिंग होती है उसमें कैसे कट ऑफ जाते हैं, तो ये हम बात करेंगे। BMS हुआ तो BMS में जनरली कम से कम 520 मार्क्स आपको चाहिए। SC के लिए 405, ST के लिए 400 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 160 या कभी कभी पासिंग मार्क्स होता है। BHMS की सीटें अगर आपको चाहिए तो जनरली 490, SC के लिए 365, ST के लिए 360। BUMS यूनानी कोर्सेज़ के लिए गवर्नमेंट सीटें अगर चाहिए तो 450 जनरली, SC 335 और ST 330। सिद्धा कोर्सेज़ के लिए अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि बहुत ही कम सीटें होती हैं सिद्धा की, 495 जनरल, SC 392 और ST 325। अप्रॉक्स इतना जा सकता है इस बार का कट ऑफ, क्योंकि इस बार काफ़ी चेंजेस होंगे MBBS की वजह से। तो यहाँ पे जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका कट ऑफ काफ़ी कम हो सकता है। अगर बात करें गवर्नमेंट एडेड सीटों के लिए जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, उसका कट ऑफ कंपेयर टू गवर्नमेंट सीटें काफ़ी कम होता है। जैसे जनरल के लिए 510 हो सकता है, SC के लिए 400, ST के लिए 395 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए पासिंग स्कोर या फिर 150 160 मार्क्स हो सकता है। कभी कभी ये मिनिमम स्कोर हो सकता है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए।
BHMS के लिए 470 जनरल, SC 355, ST 340। इसी तरह से BOMS और BSMS के लिए होता है, जिसमें सीटें होती हैं, जिसमें सीटें नहीं होती हैं।